सो यस, दिस इज ऑफिशियल न्यूज़। आईआईटी कानपुर ने हिस्ट्री सेट कर दिया है। आईआईटी कानपुर स्टूडेंट हिट्स रिकॉर्ड 4 करोड़ प्लेसमेंट जैकपॉट। अब ये टाइटल देख करके सभी स्टूडेंट के मन में एक इच्छा जाग रही होगी कि काश सर जी हम भी आईआईटी कानपुर से पढ़ लिए होते तो हमें भी इतनी बढ़िया प्लेसमेंट मिल जाती। हर एक स्टूडेंट को 4 करोड़ का प्लेसमेंट नहीं मिलता है, ना ही करोड़ों का प्लेसमेंट मिलता है। आपको समझना पड़ेगा कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बड़ा पैकेज ग्रैब कर पाते हैं। क्यों ग्रैब कर पाते हैं, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। यस, दिस इज ऑफिशियल न्यूज़। आप देख सकते हो 2 दिसंबर 2022 को ये पब्लिश किया गया है मिंट के पेपर में, 4 मिनट पहले ही बताया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो दी फर्म विच इज रिक्रूटिंग इज हाई फ्रीक्वेंसी एंड क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग फर्म। स्टॉक मार्केट की कंपनी है। कंपनी का नाम वैसे है जेन स्ट्रीट कैपिटल। ठीक है, पुरानी कंपनी है जो $17 ट्रिलियन मैनेज करती है। बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करके कमेंट में बताना कितने रुपया बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा रुपीज़ है यहाँ पर। ठीक है, तो बड़ी कंपनी है। और याद रखना, अगर कोई आपको 4 करोड़ का प्लेसमेंट दे रहा है तो सामने आपसे 40 करोड़ का काम वो करवा रहा है, तब जा करके आपको कभी भी कोई 4 करोड़ का प्लेसमेंट देगा। ये मत सोचना कि सर ये तो सभी को मिल जाएगा, सभी को नहीं मिलता है। नहीं? आप कितनी वैल्यू सामने को दे रहे हो, ठीक है, कंपनी हो गया या फिर अगर आप खुद का बिजनेस भी कर रहे हो, जितनी सामने आप वैल्यू दे रहे हो उसके रिस्पेक्ट में आपको मनी मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो HFT जिसको कहा जाता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, अगर वो कंपनीज में आपको जाना है तो सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होते हैं। कंप्यूटर साइंस IIT नेसेसरी है क्योंकि कोडिंग है, प्लस आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, ये सब आपका स्ट्रांग होना चाहिए कॉन्सेप्ट, तब जा करके आप उनके इंटरव्यूज, प्लेसमेंट जो भी है वो क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो ये आईआईटी कानपुर की तरफ से ऑफिशियल ये एक न्यूज़ है। ठीक है, आप देख सकते हो एक दूसरे वेबसाइट में एक ये भी कहा गया है जहाँ पर रिसेशन का माहौल चल रहा है, इकोनॉमिक स्लोडाउन है, उसमें ये कैपिटल फर्म्स आ रहे हैं और यहाँ पर हायरिंग कर रहे हैं क्योंकि ये जो कैपिटल फर्म है इन्होंने प्रॉफिट बनाया था ईयर ऑन ईयर, तो वो और भी हायर कर रहे हैं। वी आर रिक्रूटिंग फॉर इंडिया, सिंगापुर, शिकागो और ऐसे बहुत सारे एम्स्टर्डम ऑफिसेस के लिए वो रिक्रूट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ बताई गई है। और एनालिटिक जो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, जिनका कोडिंग और ये स्ट्रांग है, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वैसे रिसेशन का माहौल है, इसलिए ब्लू चिप कंपनी कम आ रही है, कम रिक्रूट हो रहा है। यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है। प्लेसमेंट जब हो रहा है तो ये चीज़ें दिखाई पड़ रही है। ठीक है, बट जहाँ पर प्लेसमेंट बाकी कंपनीज नहीं रह रही है, तो जो कंपनी अच्छा कर रही है वो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी। जैसे लॉकडाउन में भी हमें दिखाई दिया दैट एडटेक की कंपनी ने ज़्यादा हायरिंग किया कंपेयर टू दी जो आप कह सकते हो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, सीमेंट का हो गया या फिर ऑटोमोबाइल का हो गया। कहाँ पर लॉकडाउन में वो जॉब कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो उन्होंने जॉब नहीं निकाली थी बट एडटेक ने जॉब निकाली। तो हमेशा ऐसे स्विचिंग ऑफ दी जॉब्स होता है। जैसे आपने रिसेंटली भी देखा होगा दैट कोल इंडिया लिमिटेड ने माइनिंग में 800 वैकेंसी निकाली थी थ्रू गेट। तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि माइनिंग में 800 वैकेंसी निकलेगी। मतलब माइनिंग में ऐसा हो गया था कि जितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई हो गए उतने स्टूडेंट्स को नौकरी मिल गई। मतलब बस क्वालिफाई हो गए तो आपको कोल इंडिया में नौकरी मिल गई, तो ऐसा हो गया था। तो हर बार ऐसा नहीं होता है, सिचुएशंस पर डिपेंड करता है विच काइंड ऑफ जॉब्स, विच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज विल कम अप इन दी अपकमिंग ईयर। तो एक अपडेट देना था और इसी पर चर्चा भी करना था, डिस्कशन। आपका क्या ओपिनियन है, सुझाव है, कमेंट करके बता सकते हो। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या।